हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल में हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BEE का जो प्लेलिस्ट है उस जो फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है BEE सब्जेक्ट, तो उसका जो प्लेलिस्ट है हमने उस प्लेलिस्ट में अब तक AC सर्किट के 12 डिफरेंट पार्ट्स जो है उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने एसी सर्किट का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और साथ ही में प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव और आरएल सर्किट जो है आरएल सीरीज सर्किट उसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज के इस वीडियो में हम एसी सर्किट का पार्ट 13 जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पार्ट 13 में हम एसी थ्रू सीरीज आरसी सर्किट जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बेसिक सीरीज आरसी सर्किट जो है उसका सर्किट डायग्राम, साथ ही में वोल्टेज ट्राइंगल, इम्पीडेंस ट्राइंगल, पावर एंड पावर ट्राइंगल, वो सब बेसिक जो ट्राइंगल्स जो है और उसके जो बेसिक्स इक्वेशन जो है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस पार्ट 13 में एसी थ्रू सीरीज आरसी सर्किट आपको यहाँ पे दिया गया है। इस सीरीज आरसी सर्किट का सर्किट डायग्राम, बेसिक सर्किट डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें हमने एक रेजिस्टर R जो है और साथ ही में एक कैपेसिटर C जो है, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करा हुआ है। जो सिंगल फेज एसी सप्लाई हमने कनेक्ट किया है, दैट इज V इज इक्वल टू VM sin ओमेगा t। तो इन सीरीज सर्किट करंट फ्लोइंग थ्रू बोथ द एलिमेंट, दैट मीन्स के R एंड C दोनों में से जो करंट फ्लो होगा वो करंट की वैल्यू रहेगी I, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर हमारा यहाँ पे रहेगा VR एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर हमारा रहेगा VC। अब हम यहाँ पे R एंड C जो सीरीज में कनेक्ट करे हुए हैं उनमें से उसका इंडिविजुअल बिहेवियर कैसा रहेगा उसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं। तो हमने यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेजिस्टर R जो कनेक्ट करा हुआ है, सो ड्रॉप अक्रॉस द प्योर रेजिस्टर R अगर हमें फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स के ड्रॉप अक्रॉस द प्योर रेजिस्टर हमारा यहाँ पे मिलेगा VR। सो VR अगर हमें फाइंड आउट करना है तो VR इज इक्वल टू I इंटू R, सिंपली ओम्स लॉ जो है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो VR इज इक्वल टू I इंटू R। So in pure resistive circuit, current flowing through the resistor, that is I, and voltage across the resistor, that is VR, both are in phase। तो अगर हम प्योर रेजिस्टेंस के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करने की ट्राई करें तो हमने स्टार्टिंग में, इससे पहले भी हमने देखा था कि I एंड VR बोथ आर इन फेज, तो VR एंड I दोनों के फेजर जो है वो हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम सेकेंड पार्ट ले सर्किट का, तो जिसमें हमने कैपेसिटर C कनेक्ट करा हुआ है। सो ड्रॉप अक्रॉस प्योर कैपेसिटेंस, यहाँ पे हमारी कैपेसिटर जो है उसकी वैल्यू C है। सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे XC, और हमें पता है XC इज इक्वल टू हम फाइंड आउट कर सकते हैं 1/2πfc। इस इक्वेशन का यूज करके हम XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ड्रॉप अक्रॉस प्योर कैपेसिटेंस यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं VC। सो VC इज इक्वल टू इक्वेशन हमें मिलेगा I इंटू XC। हम इसमें भी आगे पहले अगले पार्ट में देख चुके हैं कि यहाँ पे अगर हमारे पास प्योर कैपेसिटिव सर्किट रहती है तो फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट करंट I जो है वो करंट I वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, दैट मीन्स कि VC को लीड करेगा बाय एंगल 90 डिग्री। सो वी कैन से I लीड्स VC बाय 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए फेजर डायग्राम जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। अगर हम वोल्टेज को एज ए रेफरेंस कंसीडर करें, सो करंट I जो है वो करंट I का फेजर हमें एग्जैक्टली यहाँ पे 90 डिग्री लीडिंग हम इंडिकेट कर सकते हैं। और अगर हम करंट एंड वोल्टेज में से करंट को रेफरेंस कंसीडर करते हैं, तो अगर करंट हमें रेफरेंस हम लेते हैं तो हमारा वोल्टेज जो है वो वोल्टेज करंट को लेग करेगा बाय एंगल 90 डिग्री। तो दोनों कंडीशन के लिए हमने यहाँ पे फेजर डायग्राम जो है वो इंडिकेट किया हुआ है। अब हमारी जो आरसी सीरीज सर्किट है उसके बारे में देखते हैं। तो अगर हमारे पास जो सर्किट डायग्राम है उस सर्किट डायग्राम में हम अगर KVL अप्लाई करें, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एसी सर्किट में यहाँ पे हम अप्लाई करें तो हमारे पास इक्वेशन मिलता है V इज इक्वल टू VR प्लस VC, दैट मीन्स कि सप्लाई वोल्टेज V दैट इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। बट
यहाँ पे हम जो एडिशन कर रहे हैं, द एडिशन ऑफ वोल्टेज शुड बी अ फेजर एडिशन, बिकॉज हम यहाँ पे एसी सर्किट की बात कर रहे हैं, एसी क्वांटिटी हमारे पास है। तो एसी क्वांटिटी में हम अगर कोई एडिशन कंसिडर करते हैं तो उस एडिशन को हमें फेजर एडिशन के फॉर्म में कंसिडर करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हमारे पास जो इक्वेशन है केवीएल के अकॉर्डिंगली, V इज इक्वल टू वी आर प्लस वी सी, तो उसके लिए अगर हमें फेजर डायग्राम रिप्रेजेंट करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको इंडिकेट किया हुआ है, बट फिर भी हम उसको फिर से ड्रॉ करने की ट्राई करेंगे। तो हम हमारे इस केस में आरसी सीरीज सर्किट में करंट आई जो है वो हमारा रेफरेंस रहेगा, बिकॉज करंट जो है वो कांस्टेंट है, आर एंड सी दोनों में से जो करंट फ्लो होगा वो सेम होगा। सो आई जो है हमारा कांस्टेंट है। हमने स्टार्टिंग में ही अभी देखा कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर, उसका जो फेजर है वी आर, वो करंट आई के इन फेज रहेगा। तो वी आर का फेजर जो है हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन फेज। और साथ ही में हमने देखा था कि अगर करंट हमारा रेफरेंस होगा तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वी सी का जो फेजर है वो हमें 90 डिग्री लैगिंग मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा वी सी का फेजर जो है वो हमें मिल सकता है। तो इन दोनों के बीच का आई एंड वी सी के बीच का एंगल डिफरेंस हमें मिलेगा 90 डिग्री। अब हमें वी आर एंड वी सी, हमने जो यहाँ पे केवीएल अप्लाई किया इसके अकॉर्डिंगली वी आर एंड वी सी का एडिशन करना है। तो फॉर दैट हम यहाँ पे जो फेजर हमें मिले हैं उसमें पैरेललोग्राम मेथड का यूज करेंगे। सो वी आर एंड वी सी के जो फेजर है उसका इक्विवेलेंट फेजर अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इक्विवेलेंट फेजर हमें यहाँ पे मिलेगा, दैट इज फेजर V। सो यहाँ पे जो फेजर मिलेगा वो होगा हमारा फेजर V। और हम यहाँ पे साथ में अगर हम वो भी देखें तो करंट I, टोटल करंट I एंड टोटल सप्लाई वोल्टेज V के बीच में भी हमें कुछ एंगल डिफरेंस मिलेगा, जिसको हम यहाँ पे एंगल फाई कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वोल्टेज ट्राइंगल और फेजर डायग्राम जो है वो आरसी सीरीज सर्किट के लिए बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि हमने यहाँ पे करंट आई को रेफरेंस लिया है। सो वी आर करंट आई का जो फेजर है उसके साथ इन फेज रहेगा। वी सी का फेजर है वो करंट आई के फेजर से 90 डिग्री लेगिंग रहेगा। और इन दोनों का इक्विवेलेंट फेजर हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो इक्विवेलेंट फेजर हमें मिलेगा V, दैट इज अवर सप्लाई वोल्टेज, टोटल वोल्टेज V, एंड V इज इक्वल टू हमें मिलेगा IZ। तो इस तरह से हम वोल्टेज ट्राइंगल जो है वोल्टेज ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। तो आगे हमने जो ट्राइंगल अभी यहाँ पे बनाया था कि जिसमें हमने टोटल सप्लाई वोल्टेज V जो है वो फाइंड आउट किया था। तो सप्लाई वोल्टेज V हमें यहाँ पे मिलेगा, देन VR हमारा यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे हमें मिलेगा VC। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल में एग्जैक्टली यहाँ पे पॉइंट A पे 90 डिग्री, दैट मीन्स के राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो यहाँ पे हमें फॉर्म होता हुआ मिलेगा। एंड फॉर दिस राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम इसमें इक्वेशन फॉर्म करें तो हमें इक्वेशन मिलेगा V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। बट स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया कि VR इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर इज इक्वल टू I इंटू R, एंड VC वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू I इंटू XC। सो हमारा इक्वेशन यहाँ पे हमें मिलेगा V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ IR स्क्वायर प्लस I इंटू XC स्क्वायर। अगर हम इसमें से इस इक्वेशन में से I स्क्वायर को कॉमन ले लें सो I अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। सो हमारा फाइनल इक्वेशन मिलेगा V इज इक्वल टू IZ, वेर यहाँ पे हमें जो Z मिल रहा है वो Z रहेगा हमारा एम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, और इसका इक्वेशन क्या रहेगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। और यहाँ पे जो Z हमें मिल रहा है Z इज मेजर्ड इन ओम, बिकॉज Z जो है वो इम्पिडेंस है। सो इम्पिडेंस का यूनिट हमें कंसिडर करना है ओम। एंड हमारे पास जो यहाँ पे ट्राइंगल फेजर डायग्राम में मिल रहा है जिसमें करंट I एंड सप्लाई वोल्टेज V, इन दोनों के बीच का अगर हम एंगल डिफरेंस फाइंड आउट करें और देखें तो हमें एंगल 5 यहाँ पे मिल रहा है। सो इट कैन बी सीन दैट करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एंगल 5 बिकॉज हमारी आरसी सीरीज सर्किट है। सो फॉर आरसी सीरीज सर्किट हमारा जो करंट है वो वोल्टेज V से एंगल 5 से लीड करेगा। सो हमने सप्लाई वोल्टेज का इक्वेशन कंसिडर किया हुआ है V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा t। तो हमारा करंट का इक्वेशन हमें मिलेगा I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा t प्लस 5, बिकॉज करंट जो है वो एंगल 5 से वोल्टेज को लीड कर रहा है।
और साथ ही में अगर हम आगे देखें तो अब हमें इम्पीडेंस एंड इम्पीडेंस ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। तो इम्पीडेंस ट्राइंगल किस तरह से फाइंड आउट कर सकेंगे? तो हमारे पास जो वोल्टेज ट्राइंगल है, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, हमारे पास जो यहाँ पे वोल्टेज ट्राइंगल अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास सप्लाई वोल्टेज V, वोल्टेज एक्रॉस रेजिस्टर VR, वोल्टेज एक्रॉस कैपेसिटर VC, इन तीनों का जो रिलेशन इंडिकेट कर रहा है उस ट्राइंगल को हम वोल्टेज ट्राइंगल बोलेंगे। तो इस वोल्टेज ट्राइंगल को अगर हम करंट से डिवाइड कर दे तो हमें इम्पीडेंस ट्राइंगल मिल जाएगा। किस तरह से? सपोज हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि ये हमारा वोल्टेज एक्रॉस रेजिस्टेंस VR है, हमारे पास इक्वेशन था VR इज इक्वल टू आई इंटू आर। अगर हम इस VR को I से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा रेजिस्टेंस R। सेम वे वोल्टेज एक्रॉस कैपेसिटर VC, सो VC इज इक्वल टू आई इंटू XC। VC को भी हम अगर हम I से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा XC, तो दैट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यहाँ पे मिलेगा रेजिस्टेंस एंड सप्लाई वोल्टेज V इज इक्वल टू IZ। तो V को अगर हम I से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा टोटल इम्पीडेंस Z। तो अगर हम हमारा वोल्टेज ट्राइंगल जो है, इस वोल्टेज ट्राइंगल की तीनों साइड को अगर हम I से डिवाइड करते हैं तो हमें रेजिस्टेंस R, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC एंड इम्पीडेंस Z के बीच का जो रिलेशन इंडिकेट करता ट्राइंगल है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड उसी ट्राइंगल को हम इम्पीडेंस ट्राइंगल कहते हैं। तो हमारा VR है तो VR डिवाइड बाय I तो हमें R मिलेगा, VC डिवाइड बाय I तो हमें XC मिलेगा, एंड V डिवाइड बाय I अगर हम लेते हैं तो हमें Z मिलेगा। तो ये जो ट्राइंगल है उसको हम इम्पीडेंस ट्राइंगल बोल सकते हैं। सो इम्पीडेंस इज डिफाइंड एज द अपोजिशन ऑफ सर्किट टू फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसकी डेफिनेशन हम आगे भी देख चुके हैं। और यहाँ पे हमारा जो अब हमारे पास दोनों ट्राइंगल अवेलेबल है। दिस फर्स्ट वन इज योर वोल्टेज ट्राइंगल, सेकंड हमने जो ड्रॉ किया दैट इज इम्पीडेंस ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल का यूज करके अगर हमें tan phi, sin phi एंड cos phi का इक्वेशन फॉर्म करना है तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। tan phi इज इक्वल टू VC बाई VR इज इक्वल टू XC बाई R, देन cos phi इज इक्वल टू VR बाई V दैट इज R बाई Z। ये जो इक्वेशन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज cos phi दैट इज आवर पावर फैक्टर। सो अगर हमें एग्जाम्पल सोल्व करने होंगे तो पावर फैक्टर के लिए हम VR बाई V और R बाई Z इक्वेशन का यूज करेंगे, एंड sin phi इज इक्वल टू VC बाई V और XC बाई Z इक्वेशन का हम यूज करेंगे। नाउ इफ all the sides of voltage triangle are divided by current, so we get triangle called impedance triangle, जो हमने आगे ही डिस्कस कर लिया था। तो इस तरह से हम impedance triangle जो है वो impedance triangle फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ हमारे पास जो इक्वेशन थे उसमें से हमारे पास इक्वेशन था cos phi इज इक्वल टू R बाई Z, सो वी कैन राइट R इज इक्वल टू Z cos phi एंड XC इज इक्वल टू Z sin phi। एंड साथ ही में जो इम्पीडेंस Z हमें मिल रहा है, अगर इस इम्पीडेंस को हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इंडिकेट करना है तो हमारा इक्वेशन मिलेगा Z इज इक्वल टू R माइनस JXC। एंड अगर हम इस सेम इक्वेशन को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा Z इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z एंगल माइनस फाई। यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ Z है, मैग्नीट्यूड ऑफ Z फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, एंड XC का इक्वेशन हमने आगे ही देख लिया, XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC। और साथ ही में यहाँ पे जो एंगल फाई है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, हमें एंगल फाई अगर फाइंड आउट करना है तो उसका इक्वेशन रहेगा tan इनवर्स माइनस XC डिवाइड बाई R। तो इस तरह से हम इम्पीडेंस जो है उस इम्पीडेंस को रेक्टेंगुलर एज वेल एज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं तो हम बात करते हैं पावर एंड पावर ट्राइंगल। जिस तरह से हमने आगे भी देखा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर इंस्टेंटेनियस पावर दैट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड मल्टीप्लाई बाय इंस्टेंटेनियस करंट। तो हमारा इक्वेशन यहाँ पे हमें मिलेगा इंस्टेंटेनियस पावर स्मॉल p इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V मल्टीप्लाई बाय इंस्टेंटेनियस करंट I। हमारे पास दोनों का इक्वेशन है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V दैट इज Vm sin ओमेगा t, इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा t प्लस 5। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा Vm Im sin ओमेगा t प्लस 5। अब यहाँ पे जो sin ओमेगा t इंटू साइन ओमेगा t प्लस 5 है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन अगर हम इस ओमेगा टी को अल्फा कंसिडर करते हैं, ओमेगा t प्लस 5 को बीटा कंसिडर करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन मिलेगा
2 साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे अगर हम 2 साइन अल्फा साइन बीटा इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो एज पर द ट्रिगोनोमेट्री हमें आंसर मिलेगा कोस अल्फा माइनस बीटा माइनस कोस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो उसका सिंप्लीफिकेशन हमें यहाँ पे दिया हुआ है। सो वी एम आई एम इन ब्रैकेट 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, सो अल्फा माइनस बीटा, सो ओमेगा टी माइनस 5, सो कोस माइनस अल्फा माइनस कोस टू ओमेगा टी प्लस 5। इस वी एम आई एम को हम ब्रैकेट के इनसाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन मिलेगा इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू वी एम आई एम बाई 2 इंटू कोस 5 माइनस वी एम आई एम बाई 2 इंटू कोस टू ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पे अगर हमें जो इक्वेशन मिल रहा है उसमें हमें 2 कंपोनेंट मिल रहे हैं। तो इस इंस्टेंटेनियस पावर का यूज करके अगर हमें एवरेज पावर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे जो सेकंड टर्म हमारे पास जो है वी एम आई एम बाई 2 इंटू कोस टू ओमेगा टी प्लस 5, सो सेकंड टर्म इज कोसाइन टर्म एंड हुज एवरेज वैल्यू ओवर अ साइकिल इज 0। तो हमारे पास ये जो सेकंड टर्म है उसकी एवरेज वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो फाइनली हमारे पास एवरेज पावर का इक्वेशन क्या रहेगा, P इज इक्वल टू वी एम आई एम बाई 2 इंटू कोस 5। यहाँ पे जो 2 है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, √2 इंटू √2। तो हम इक्वेशन को लिख सकते हैं वी एम बाई √2 आई एम बाई √2 इंटू कोस 5 एंड दिस वी एम बाई √2 दैट इज वी आर एम एस एंड आई एम बाई √2 दैट इज आई आर एम एस। तो हमारा फाइनल इक्वेशन मिलेगा P इज इक्वल टू वी आई कोस 5। तो इस तरह से हम पावर का इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं पावर ट्राइंगल किस तरह से फाइंड आउट कर सकेंगे। तो हमारे पास हमने आगे ही देखा था कि हमारे पास एक वोल्टेज ट्राइंगल अवेलेबल है जिसमें वी आर, वी सी एंड वी इन तीनों का रिलेशन इंडिकेट करता हुआ ट्राइंगल जो है उसको हम वोल्टेज ट्राइंगल बोलेंगे। अब जिस तरह से हमने इम्पीडेंस ट्राइंगल को फाइंड आउट करने के लिए वोल्टेज ट्राइंगल की जो तीनों साइड है उसको आई से डिवाइड किया था, उसी तरह से यहाँ पे वोल्टेज ट्राइंगल की तीनों जो साइड्स है उसको हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पावर ट्राइंगल जो है वो पावर ट्राइंगल मिल जाएगा। हमने आगे ही देखा था कि अगर हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो एज पर द केवीएल हमारा इक्वेशन मिलेगा V इज इक्वल टू वी आर प्लस वी सी। तो इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर हम उसको I से मल्टीप्लाई करेंगे तो V इंटू आई इज इक्वल टू वी आर इंटू आई एंड वी एल इंटू आई। नाउ वी आर, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ट्राइंगल है उसके अकॉर्डिंगली वी आर हमें क्या मिलेगा, तो हमने देखा था कोस 5 इज इक्वल टू वी आर बाई वी, सो वी आर इज इक्वल टू वी कोस 5 यहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं एंड वी एल यहाँ पे रहेगा वी सी, सो वी सी इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, वी साइन 5। तो हमारे पास अब इक्वेशन मिलेगा वी आई दैट इज इक्वल टू वी आई कोस 5 प्लस वी आई साइन 5। और हम आगे ही देख चुके हैं कि हमारा वी आई जो है दैट इज अवर एपरेंट पावर, वी आई कोस 5 दैट इज अवर रियल पावर और एक्टिव पावर एंड वी आई साइन 5 दैट इज अवर रिएक्टिव पावर। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ट्राइंगल है उसमें हम तीनों साइड को अगर आई से मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी आर इंटू आई दैट इज वी आई कोस 5, तो हमारा मिलेगा ट्रू पावर और रियल पावर। वी सी इंटू आई दैट इज वी आई साइन 5 दैट इज अवर रिएक्टिव पावर जिसको हम Q से इंडिकेट करेंगे एंड V इंटू आई दैट इज अवर एपरेंट पावर तो जिसको हम S से इंडिकेट करेंगे, S इज इक्वल टू वी आई। तो इस तरह से हम RC सीरीज सर्किट के लिए वोल्टेज ट्राइंगल, इम्पीडेंस ट्राइंगल, पावर ट्राइंगल और साथ ही में वोल्टेज और पावर का जो इक्वेशन है उसको हम डिराइव कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपको इस वीडियो में जो भी टॉपिक हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आ चुके होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट्स हो, आपका कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपको उसमें आपका आंसर जो डाउट जो है उसको सॉल्व करने की पूरी ट्राई करेंगे। और साथ ही में अगर आपका अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और बेल आइकॉन जो है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा। और साथ ही में हमारी टेलीग्राम चैनल जो है उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलिए कि जिससे आपको सारे के सारे जो वीडियोस है उसकी जो PDF मटेरियल है वो आपको वहाँ से मिल सके।